न तो अब तक इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र में सीट बंटवारे की गुत्थी सुलझा सका है, न ही एनडीए की ओर से कोई फाइनल फॉर्मूला ही निकल पाया है। लेकिन इस बीच शरद पवार की एक चिट्ठी से सूबे में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। दरअसल शरद पवार ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और दोनों डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स को चिट्ठी लिखकर खाने पर बुलाया है। महाराष्ट्र के सीएम शिंदे 2 मार्च को बारामती के दौरे पर जाने वाले हैं। उसे लेकर शरद पवार ने सबको अपने घर खाने का न्योता दिया है। आदरणीय पवार साहेबांनी मुख्यमंत्र्यांना आणि उपमुख्यमंत्र्यांना पत्रही लिहिलेलं आहे की आपण आमच्या बारामतीत येत आहे, आपल्या सगळ्यांच्या बारामतीत येत आहे, तर जरूर आमच्या घरी चहाला जेवणाला या, अतिथी देवो भव। आणि त्यातून ते विद्याप्रतिष्ठानला येत आहेत, जी संस्था आदरणीय पवार साहेब त्यानंतर गुजर कुटुंब, देशपांडे कुटुंब, शाह कुटुंब अशी अनेक बारामतीतली कुटुंब आहेत ज्यांनी एकत्र मिळून विद्याप्रतिष्ठानची स्थापना केली। तर त्या संस्थेमध्ये मुख्यमंत्री आणि DCM 1 आणि DCM 2 येत आहेत, तर त्यांचं स्वागत। लोकसभा के चुनावी माहौल में शरद पवार के लंच वाले दांव के अलग अलग निहितार्थ निकाले जा रहे हैं। सहयोगी इसे सामान्य शिष्टाचार बता रहे हैं, तो कईयों को इसमें सुप्रिया सूले की सीट बारामती का समीकरण नजर आ रहा है। हालांकि सीएम शिंदे और डेप्यूटी सीएम फडणवीस ने व्यस्तता की बात कहकर पवार के घर आने से मना कर दिया है। शरद पवार जी ने अपने घर आए मेहमान को खाने पे बुलाया, आप आइए, आप मेरे प्रांगण में हो और हमारा घर भी वहाँ है, तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि आप हमारे घर में चाय पीजिए, खाना खाइए, मैं आपको निमंत्रण देता हूँ। लेकिन ये दोनों ने निमंत्रण नहीं स्वीकार किया, ये मेरी जानकारी है। मेरी सुबह पवार साहब से बात हो गई। दरअसल कुछ दिन पहले बारामती में डेप्यूटी सीएम अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार के पोस्टर लगे थे। जब से अटकलें चल रही हैं कि क्या इस बार बारामती में परिवार वर्सेस परिवार का मुकाबला होगा। क्या एनसीपी में 2 फाड़ का सीधा असर बारामती की सीट पर दिखेगा। अब शरद पवार की लंच पॉलिटिक्स के प्रयास के बाद बारामती को लेकर चर्चा तेज है। उधर सीट बंटवारे को लेकर महाराष्ट्र में दबाव वाली राजनीति भी जारी है। शरद पवार ने वंचित बहुजन अघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर से फोन पर बात की। प्रकाश अंबेडकर का कहना है कि हिस्सेदारी बराबरी की होनी चाहिए। मुद्दों पे बातचीत मुझे सिर्फ फोन आया है कि बम्बई आएंगे तो अपन बैठेंगे, इतना ही बातचीत हुई है और कोई बातचीत नहीं हुई है। बड़ी पार्टी की भूमिका में किसको देख रहे हैं महाराष्ट्र में? यदि सीटों का बंटवारा होता है, जैसे आपने कहा, देखिए अगर वोटों की बात करो तो आज वंचित बहुजन अघाड़ी सबसे बड़ी पार्टी है। लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी बिसात पिच रही है। पार्टियां अपनी मजबूत सीटों पर लगातार दावा कर रही हैं, साथ ही अपने गढ़ को बचाने के लिए भी हर जुगत में लगी हुई हैं। आज तक ब्यूरो।